अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक और इस समय जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, ऐसे हमारे सभी दर्शक और यच्चावत विश्व में सत्य की खोज में निकले हुए जिज्ञासु, मुमुक्षु और ज्ञानी विज्ञानी जनों को हार्दिक नमस्कार है, धन्यवाद। आज जिस ग्रंथ का परिचय हमारे प्रिय मित्र श्री अनिल जी कनौजिया इन्होंने पूछा है और इस ग्रंथ के विषय में इन्हें ये हो जाएगा कि भाई एक चींटी हाथी का वर्णन करे तो वो कितनी स्तब्ध हो जाएगी। और उसी तरह उन्होंने पूछा हुआ प्रश्न कि गुरुजी, श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस, इसका अनुभव बताइए, आपका क्या अनुभव है। और अनुभव की बात सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि 5 प्रकार के प्रमाणों में सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण होता है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, और अनुभव प्रत्यक्ष का ही नाम है। तो आइए हम अपने मित्रों के साथ श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास रचित और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ का परिचय आपको दे दें। इसकी टीका लिखी है हनुमान प्रसाद पोद्दार। इन्होंने हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये संस्कृति, ये परंपरा, ये ज्ञान हम लोगों को देने के लिए जतन किया, संभाला, सहेजा और प्रयत्न किए कि इसका विलोप न हो जाए, ये ज्ञान खंडित न हो जाए, ये ज्ञान लूट न जाए। इस चिंता को सतत वहन करने वाले ये लोग हैं जिनका नाम है हनुमान प्रसाद पोद्दार। और श्री जयगोपाल जी गोयन का ये वो लोग हैं जिन्होंने इस धन को बहुत जतन के संभाला और उसे घर घर तक पहुंचाने का एक प्रामाणिक प्रयास भी किया। और आज उन्होंने जिस कृति को जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया, उसका परिचय देने का योग है। और ये मंगल अवसर जो आज आया है, इसके पीछे एक मित्र का प्रश्न है कि श्री रामचरितमानस का अनुभव बताइए। तो आइए अनुभव के सागर में हम भी गोते खाएं और क्या है उस ग्रंथ का स्वरूप, इसका अल्परिक दर्शन हम प्रस्तुत करें। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी जो विशेषताएं हैं इस ग्रंथ में, वो सबसे बड़ी पहली विशेषता क्या है तो ये चरित्र ग्रंथ है। लेकिन अगर ये इसको ध्यान से देखा जाए तो ये गुरु ग्रंथ है, ये तत्व विवेचनात्मक ग्रंथ भी है। चरित्र का ओघ और चरित्र की लयबद्ध रचना, चरित्र का क्रम संभालते हुए जो पात्र प्रस्तुत किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वो अत्यंत अद्भुत है और हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाने वाले ऐसे उनके वाक्य है, उनके शब्द है। ये ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ब्रज भाषा अत्यंत उगवती होती है और थोड़े से शब्दों में यानी आशय घन होती है ब्रज भाषा। यदि हम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना प्रणाली की ही बात करने लगे तो 4 एपिसोड बन जाएंगे। महाकवि और शब्दों का लालित्य, शब्दों का कितना सुंदर लालित्य है। उनके दोहे सोरठे अवश्य ही अवलोकनीय है और इसका विद्यापीठीय शिक्षा प्रणाली में विचार भी किया जा रहा है और उसमें शोध किया जा रहा है। ये ग्रंथ बहुआयामी है,
भाषा की दृष्टि से भी विचार करेंगे तो अथाह है, तत्व ज्ञान की दृष्टि से कहेंगे तो साक्षात अनुभव है, चरित्र की दृष्टि से बात करेंगे तो एक आदर्श व्यक्ति, आदर्श परिवार और आदर्श समाज का चित्रण वहाँ श्री रामचंद्र जी के रूप में किया है। ऐसा ये बहुआयामी ग्रंथ है। तो अब और उसकी जो शैली है, शैली की बात तो करनी होगी क्योंकि ये कविता रूप में है, पद्य रूप में है, तो रसपूर्ण शैली है, प्रसन्न रसपूर्ण शैली है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि किसी ने इन्हें मजबूर किया है कि आप चरित्र बताइए। मति अनुसार राम गुण गाऊं, जितना मैं राम को आत्मसात कर सका हूं उतना राम गुण गाऊंगा। और फिर कवि भी है, कवि की विशेषता होती है कि वो उसको सजाकर और संवार कर और अनेक रूपक और अनेक अलंकारों से सुशोभित कर हम रसिकों के सामने प्रस्तुत करें। ये कवि पर जिम्मेदारी होती है। गद्य का ऐसा नहीं है। गद्य चरित्र वाचन और पद्य चरित्र वाचन, इसमें अंतर है। ये हम हमारे प्रिय पाठकों को बताने की आवश्यकता नहीं है, वे जानते हैं। और इसमें रसपूर्ण भी बताना है, चरित्र भी बताना है, और वो भी अत्यंत, यानी जिसे कहते हैं कि मधुरता पूर्वक, वो कला यहाँ इन्हें प्राप्त हो गई है। और लालित्यपूर्ण भाषा है, भाषा लालित्यपूर्ण है। कितनी सुंदर भाषा है। तो इनके कुछ चौपाइयां ओठों पर खेलती रहती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और यानी कहने का आशय यह है कि यानी लोकोक्ति तक प्रवाहित हो सके ऐसा ये सुमधुर सुगम लेखन है। और चरित्र, और सबसे बड़ा चमत्कार तो हम आपसे विदित कर ही चुके हैं कि चरित्रात्मक ग्रंथ से ज्ञान विज्ञान का बोध देने का अद्भुत कार्य इस ग्रंथ के रूप में हमारे सामने है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में भी क्या कहें, कितना पवित्र और कितना, यानी जिसे कहा जाएगा कि प्रसन्न और आनंद से ओतप्रोत हृदय रहा होगा। और कितना उनका यानी भाषा का आकलन होगा, कितना अर्थपूर्ण यानी कवित्व रचा जिन्होंने, उनकी गहराई कितनी होगी और उनकी मानसिक बौद्धिक अवस्था क्या रही होगी, ये अवश्य ही विचारणीय बात है मित्रों। तो आइए ऐसे श्री रामचरितमानस का हम अवलोकन करें। सर्वप्रथम स्वयं का ही अनुभव यहाँ ग्राह्य लेना होगा। हम इसे बहुत सारे दिनों तक, जब तक हमने इस ग्रंथ को देखा नहीं था, तब तक इसे हम चरित्रात्मक ही ग्रंथ मानते रहे कि भाई वो तो चरित्र है, वो तो श्री राम चरित्र है। कौन नहीं जानता, राम अयोध्या के राजा थे, दशरथ के पुत्र थे, सीता के पति थे, लक्ष्मण के भाई थे, और ये सारा कथानक तो हम जानते ही हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्रीमद् रामचरितमानस जब हमने अवलोकन किया तो आश्चर्यचकित होना पड़ा कि वो पात्र के यानी पात्र से ऐसे शब्द बुलवाते हैं कि मनुष्य का विवेक जागृत हो जाए। मनुष्य श्री गुरु मणि नखमणि ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, दिव्य दृष्टि है। काव्यात्मक भाषा में चरित्र कहते हुए ये एक अद्भुत वरदान इस रचना को है। आइए अब अंतरंग में प्रवेश करें। इसके टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार है। इनकी जीवनी हम शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऐसे ये मानस के हंस है श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और जय नारायण जी गोयन का, सेठ जय नारायण जी गोयन का।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे ये ध्रुव तारे हैं। इनके विषय में हम, इनके जीवन के और कार्य के विषय में हम अल्पचरित्र शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। तो इसके टीकाकार है हनुमान प्रसाद पोद्दार। ये विशेष क्योंकि जो जस करहि तस फल चाखा, इसकी टीका हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने की है। इसका आशय यह है कि उनके मनन में, चिंतन में श्री रामचरितमानस बस गया था। और इसका मूल्य 130 रुपया है। मुद्रक और प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर 273005। और इसका पता है गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का ये संस्थान है, गीता प्रेस गोरखपुर। तो आइए मित्रों, अब शुरुआत में प्रकाशक ने जो निवेदन प्रस्तुत किया है वो इतना मार्मिक और सर्वस्पर्शी है कि आश्चर्य होता है। जैसे गागर में सागर भर दिया हो। तो इसमें उन्होंने प्रासंगिकता क्या है इस ग्रंथ की, उपयोगिता क्या है, इस ग्रंथ में कौन कौन से विषय आए हुए हैं, और ये सभी लोगों के लिए मैंने सुलभ ऐसा ग्रंथ है जिसमें शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष सब आए। और फिर उन्होंने ये भी इसमें बताया है कि कितनी प्रकार की टीकाएं इस ग्रंथ में के लिए हो गई है और हो ही रही है। और फिर उसके अनंतर इसमें उस प्रकाशक के निवेदन में उन्होंने कहा है कि इसका आदर सभी समाज में है, यानी इसका आदर केवल एक विशिष्ट समाज के लिए नहीं है, समस्त भारतीय समाज के लिए इसका आदर्श है और विदेशों में भी इसका अभ्यास किया जा रहा है। उसके अनंतर उन्होंने इस ग्रंथ की प्रासंगिकता व्यक्त की है और वो हम अवश्य ही अवलोकन करना चाहिए। इतनी मैंने सटीक और उपयोगी और प्रासंगिक है। मित्रों, वो कहते हैं कि इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान समय में तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला में जल रहा है, जगत के कोने कोने में मारकाट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है, विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को श्मशान के रूप में परिणत करने में लगी हुई है, संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के लिए नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त है। विश्व युद्ध, जगत में सुख शांति एवं प्रेम का प्रसार करने तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। और अंत में उन्होंने इस ग्रंथ को अर्पण करते हुए ये अवश्य नमूद किया है कि भगवान की वस्तु है और विनम्र भाव से भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। यह विश्वरूप ही परमात्मा है, इसी की वस्तु इसे ही अर्पण करते हैं। हम केवल माध्यम है, निमित्त है। और इसके साथ फिर विषय सूची दी गई है जिसमें घटनाओं का निर्देश है। और उसके अनंतर इस ग्रंथ में यानी जो औपचारिकता की जाती है, जो शुरुआत में जो मंत्र कहे जाते हैं उसका यहाँ उल्लेख है। शुरुआत में पारायण विधि दी गई है अथवा आवाहन मंत्र दिया गया है, आचमनम और अथ करन्यासः, अथ हृदयान्यासः और अथ ध्यानम, ये रचनाएं यहाँ प्रस्तुत की गई है जिसमें भगवान श्री राम के चरित्र का यानी काव्यात्मक रूप से निर्देश है। फिर उसके अनंतर कुछ चित्र है और फिर श्री रामचरितमानस का आरंभ होता है। हम भी श्री रामचरितमानस में अवगाहन करने का प्रयास अवश्य ही करेंगे।
क्या हाथी को जिंदा रहने का अधिकार है तो क्या बंदर को जीने का अधिकार नहीं है? क्या मच्छर को जीने का अधिकार है तो क्या एक पेड़ को जीने का अधिकार नहीं दिया है विश्वरूप परमात्मा ने? सभी को आवाहन है, इसमें अपने अपनी मति, बुद्धि, स्थिति और संगति, अपने अनुवांशिक संस्कार और अपने पारिवारिक संस्कार, इनसे तैयार हुए स्वभाव और जो उपजत ही नैसर्गिक जो अपने को स्वभाव प्राप्त होता है, वो इन सभी के सहारे से इस विश्व के ज्ञान सागर में छलांग लगाने की मना हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये विश्व ईश्वर निर्मित है, मानव निर्मित नहीं है। और जो पंथ संप्रदाय ऐसा कहते हैं कि तुम्हें केवल हमारे ही मत पंथ संप्रदाय का अभ्यास करना होगा, वही इस जीवन में सच्चा पाखंड जान पड़ता है। मनुष्य को बुद्धि दी है विश्वरूप परमात्मा ने, वो जान लेगा, आप उसके पांव में किसी भी प्रकार की बेड़ी हथकड़ी न पहना हो। यही हमने करना चाहिए और यही सबसे प्रार्थना है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए और एक दिन हम स्वस्वरूप को जानकर जहाँ से आए हैं वहीं लौट जाएंगे, उस निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। इस प्रयत्न पूर्वक संकल्प के साथ मिलेंगे श्री रामचरितमानस परिचय। तो मित्रों, यहाँ विदा लेते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही आएंगे, ये हमारा विश्वास है। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। ओम शांति।